बात शुरू करने से पहले एक चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी। बहुत ज़्यादा जब मुझे कुछ साइंस के सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ जाननी होती है, तो मैं ब्रायन कॉक्स को बहुत सुनता हूँ, अक्सर उनका ज़िक्र करता हूँ। और पिछले दिनों एक वीडियो बड़ी खूबसूरत थी उनकी, उन पे वो बात बोल रहे थे कि हमारी जो ये मिल्की वे है ना, इस तरह की खरबों मिल्की वेज़ हैं, ठीक है? और हमारी जो मिल्की वे है ना, ठीक है? हमारी जो गैलेक्सी है, इसके अंदर अंदाजन 400 बिलियन स्टार्स हैं और ट्रिलियंस के हिसाब से जो है ना, हर स्टार्स के इर्द गिर्द जो मतलब जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं, और ट्रिलियंस में टोटल प्लैनेट्स की तादाद होगी इस मिल्की गैलेक्सी की। तो कहता है कि मेरे से किसी ने मैंने किसी दोस्त से पूछा जो कि साइंस में ही था, तो उससे मैंने कहा कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि ये अरबों स्टार्स, खरबों प्लैनेट्स जो मिल्की वे के अंदर फिर रहे हैं, इनके अंदर कितने परसेंट चांस है कि कोई लिविंग बीइंग हो, और फिर कितने परसेंट चांस है कि कोई ऐसा लिविंग बीइंग हो जो कि कॉन्शियस रखता हो कि वो इस कायनात को देख के बोल सके कि वाह कितनी खूबसूरत है, इसके ऊपर गौर कर सके ये किस तरह वर्क करती है। क्योंकि अगर मैं नहीं हूँ, ठीक है, तो ये यूनिवर्स तो उस तरह ही खड़ी है ना, ये मिल्की वे तो उसी तरह ही है, ये खरबों स्टार तो उसी तरह है, पर इनको देखने वाला कौन है? मैं इसको जरा समझना कि आई एम समवन जो ये कॉन्शियस के साथ है, जो उसको देख के बोल सकता है कि सुभान अल्लाह, क्या कमाल हुआ हो। इसकी इतनी जो इसकी एक्सपेंशन है, उसका जो स्केल है, फिर हम अपने अंदर देखते हैं, हम हमारे अंदर क्या कुछ है, तो फैसिनेट होते हैं। कौन होगा जो फैसिनेट होगा? कोई है इस तरह की और कोई बीइंग, कोई कॉन्शियस? तो कहता है मेरे दोस्त ने कहा कि देयर इज 0% चांस के एटलीस्ट इस मिल्की वे के अंदर कोई ऐसा कॉन्शियस पाया जाता हो। कहता मैंने कहा कि हो सकता है एक आधा और। तो वो बताना ये चाह रहा था कि हम लोगों के ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इतनी खास चीज, हम इतने रेयर हैं, एटलीस्ट हमारे हिसाब से या ब्रायन कोक्स के हिसाब से या साइंस के हिसाब से, इर्द गिर्द कोई हमारे जैसा नहीं है, इस लिविंग बीइंग के जैसा नहीं है। इस प्लेनेट को ये सिर्फ आप देख लो, ये मतलब 4.8 बिलियन समथिंग इस तरह बोलते हैं, कहते हैं सालों से यहाँ पे 6 करोड़ साल हो गए डायनासोर को गुजरे, इतने मिलियन साल वो इस दुनिया पे फिरती थी, और पता नहीं कौन कौन सी स्पीशीज यहाँ पे फिरती थी, खत्म हो गई। और कोई कॉन्शियस बीइंग एटलीस्ट हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक जो हमें साइंस या हिस्ट्री में मिलता है, नहीं पता चलता कि जो कॉन्शियस रखता था। इंसान इतना रेयर है ना। पॉइंट मेरा सिर्फ ये है कि सिर्फ चंद ईगोस के लिए, चंद मतलब पावर मॉन्गरिंग के लिए हम लिटरली इस पूरी स्पीशी को खत्म करना चाहते हैं। और लिटरली हम स्पेशली मैं इन दो मुल्कों की बात करूंगा कि हमें यहाँ पे सैनिटी को प्रिवेल करवाना, कि हम कोई ऐसी चीज ना कर बैठे, ठीक है, जिसकी कॉस्ट इतनी बड़ी हो जाए। हम इतने स्पेशल हैं, एक एक इंसान की जान, चाहे वो इधर है उधर है कहीं पे भी, वो प्रीशियस है। और बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है कि वेस्ट ने कभी हमें जो है ना उस तरह का इंसान नहीं समझा, और उसकी बहुत सारी मिसालें आज भी हम देखते रहते हैं। बट हमें चाहिए, जो हम यहाँ पे रहते हैं सारे लोग, हम इस चीज़ को जो है ना मजबूर खातिर रखें कि भाई, तो सैनिटी जो है ना, मेरा छोटा सा पैगाम टॉपिक पे आने से पहले यही था कि सैनिटी प्रिवेल होनी चाहिए। खैर एनी हाउ, वीडियो पे वापस आते हैं। आज की वीडियो अगेन थोड़ा सा टॉपिक से ये जो बात चल रही थी इसके साथ जुड़ी हुई है, और वो है फियर ऑफ डेथ, हाउ टू लूज अ फियर ऑफ डेथ, कि हम किस तरह अपना जो है खौफ उसको कम कर सकते हैं। तो अगेन
स्पिरिचुअल प्रीचर कह लें या मतलब व्हाटएवर, या इस सब्जेक्ट के ऊपर आप कह लो कि मुझे शौक है जानने का या मैं इसको मानता हूँ, तो उसी के ऊपर रहते होते मैं एक बात बोलता हूँ कि सब लोग मौत से डरते हैं, कोई भी नहीं है ऐसा कि जो जिसको मौत से डर ना लगता हो। बट अगर आप जब हम इसकी रीजंस में जाते हैं, मैंने बड़ी दफ़ा एक्सप्लेन की कि हमें डर लगता है कि ये अरसलान साहब ख़त्म हो गए तो क्या होगा, मैं ये घर नहीं देख सकूँगा, अपने बच्चे नहीं देख सकूँगा, अपनी फैमिली को नहीं देख सकूँगा, मेरे पास तो कोई माल पानी है वो नहीं मेरे पास होगा, मेरे पास गाड़ी है, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ें खो जाने का मुझे डर रहता है। तो क्या वे है कि मैं जो है ना मौत का डर ख़त्म कर दूँ? तो जो स्पिरिचुअलिटी है ना वो एक बड़ी प्यारी बात बोलती है कि मौत का डर ख़त्म करने के लिए ना एक ही रास्ता है, और वो है कि हर रोज मरो। You have to die every day. जब डेली मर रहे हो तो खौफ कैसा? अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि डाई एवरी डे होता क्या है। इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। मैं हूं क्या? ठीक है, आई एम, मैं यादों का, मेमोरीज का एक बंडल हूं, इंफॉर्मेशन का, नॉलेज का, इन सारी चीजों से मैं, मेरा ये जो अरसलान ये सब कुछ है ना इसी के साथ है। मैं बचपन में ऐसा था, मैं जवानी में ऐसा था, मैं इस तरह ये काम करता था, ये मेरे बच्चे हैं, ये लोग हैं, ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये मेरे भाई बहन हैं। मैं चीज़ों के साथ जोड़ लिया हुआ है। ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा लैपटॉप है, ये सारी इंफॉर्मेशन है जो मैंने अपने साथ इकट्ठी की हुई है। फिर इनके साथ मेरी मेमोरीज हैं, मतलब जो भी मैंने इकट्ठी की हुई है, जो डे टू डे बेसिस के ऊपर मैं करता हूँ। सो इवेंचुअली अगर मैं अपना एनालिसिस करूं तो आई एम अ बंडल ऑफ मेमोरीज, बस यही सब कुछ है। और क्या है? जस्ट इमेजिन मेरी एक नर्व यहाँ पे हल्की सी साइड पे हो जाए ना, ये सारी रेज भी हो सकती है मेमोरीज। सो देयर विल बी नो अरसलान। हाँ, सोसाइटी ने जिसने मुझे देखा है उसकी मेमोरीज के अंदर फिर मैं होऊंगा, वो मुझे बता देगा कि भाई ये फलां फलां है, बट अपने लिए मेरी अगर कोई मेमोरी नहीं है ना तो आई एम क्लीन स्लेट। कोई अपने इस करेक्टर को रखने का या इन सारी चीज़ों का, मैं वैसे ही मर जाऊंगा। ये जो फलान है, सिर्फ मेरी मेमोरीज गायब हो जाएं तो ये तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। इसको थोड़ा समझना आप, मैं क्या क्या चीज़ ओन करता हूँ, किस किस चीज़ के लिए मैंने सब कुछ किया। हम अपने आप को बड़ा प्राइड लेते हैं, मैंने इस चीज़ को हासिल करने के लिए इतने साल लगा ले। इट्स योर मेमोरी। आपने इस चीज़ को, हमारा थोड़ा सा और भी होता है, हम थोड़ा सा फिल्मी किस्म के लोग हैं, हम थोड़ा सा ज़्यादा उसको हीरोपंती के अंदर दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैंने देखो क्या कर दिया मैंने। इट्स ऑल जस्ट मेमोरीज। और फिर आपने इधर से जो इंफॉर्मेशन और नॉलेज ली हुई है, और ये सब कुछ एक सेकंड में आपसे गायब करा दी जाए तो कुछ भी नहीं रहता। देयर इज नो वन देयर। तो इन सारी चीज़ों को मिला के हमने अपना कैरेक्टर बनाया। और सब आप डेली बेसिस पे आप एक काम करना शुरू करो, इस बंडल को, ये जो हैवी बंडल हर वक्त अपने साथ लेके चलते हैं, इसको साइड में कर दिया और हर रोज एक नया स्टार्ट लिया। तो आपको उस दिन आइडिया होगा कि मौत होती है। आपका जो फियर है ना, फियर ऑफ दैट, जिस चीज के खो जाने का आपको डर है ना, वो खत्म हो जाएगा। मैं अक्सर बताता हूँ कि मेरी फैमिली के अंदर, मेरे इर्द गिर्द मैंने बहुत से ऐसे जो है ना मेंटल केसेस देखे हैं, जो बहुत प्यारे मेरे लोग थे, जिनसे बड़ा प्यार था मेरा। और उनका कहते हैं, उनको मैंने ऐसी ऐसी स्टेजेस पे देखा कि वो नेवर नो हिमसेल्फ, और उनको अपने करेक्टर का, मैं क्या हूँ, क्या करता हूँ, मुझे किस तरह बैठना उठना, जिस तरह हम लोग बड़ा करते हैं, दे लॉस्ट इट। और वो जिस टाइम किसी ऐसी पीक पे होते थे, वो बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ें कर रहे होते थे। मुझे इस दिन आइडिया हुआ कि ये तो इल्यूजन है जो हम सब बना के बैठे होंगे। छोटे छोटे केमिकल जो है ना लोचे, वो हिलने की देर है, आपका ये सारा भ्रम टूट के जो है ना वो नीचे गिर जाएगा। इट्स नॉट अबाउट जस्ट डेथ एंड एवरीथिंग, खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, तो हर वक्त खत्म हो रहे होते हो। तो पॉइंट इज कि इवेंचुअली आपने प्रेजेंट मोमेंट के अंदर ही रहना होता है।
प्रेजेंट मोमेंट को डे टू डे लाइफ के अंदर भी खींच लें। लोग गिल्ट से भरे होते हैं, कोई लाइफ में ये चीज हो गई, सिर्फ ये हो गया था। फिर बहुत से लोग हैं जो अपने आप को कोसते रहते हैं कोई रॉन्ग डिसीजन लेने में। हालांकि मैं हमेशा बोलता हूँ कोई रॉन्ग डिसीजन नहीं होता। अगर आपने होश में उस वक्त के हिसाब से सब कुछ देख के अपने लिए कोई डिसीजन लिया था, दैट वाज अ राइट डिसीजन। बट जरूरी नहीं है कि हर चीज़ हमारे मुताबिक चले। नेचर ऐसा डिजाइन ही नहीं है। ठीक है, मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ कि मैं बीमार ना हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं मतलब रूटीन अपनी ऐसी रखता हूँ, नींद का ख्याल रखता हूँ, डाइट का ख्याल रखता हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा लोग देखे हैं जो मेरे से भी ज़्यादा ख्याल रखते हैं अपनी लाइफ का। इवेंचुअली उनको बड़ी खौफनाक किस्म की कोई बीमारी निकल आती है। दैट्स नॉट इन आवर कंट्रोल। चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। हम तो जो कुछ कर सकते हैं वो हम करते रहते हैं, उन चीज़ों को लेकर प्लान करते रहते हैं। सो अगेन समझना इसको ये है कि ये जो खौफ, ये जो डर होते हैं ना किसी चीज़ के खो जाने के, ठीक है, और जो मौत है, हम समटाइम्स इतना ड्रैग हो जाते हैं उसके बारे में सोच सोच के डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेस होते जाते हैं और डेथ एंजाइटी क्रिएट कर लेते हैं। हमें सबसे पहली चीज़ जो सोचनी है ना वो है अबाउट लाइफ। जिस तरह मैंने शुरू की कि इतनी प्रीशियस चीज़ है, क्या आपने जिंदगी जो आपको मिली है उसको भरपूर तरीके से गुजार रहे? फिर तो वो आपका बनता है कि फिर बंदा इसके ऊपर आपके साथ बहस कर सकता है कि भाई अब आपको अगर मौत का डर है तो हाउ टू काउंटर इट। बट अगर अभी जिंदगी नहीं प्रॉपर तरीके से जी, फिर अभी डेथ के बारे में बात करने का क्या फायदा है? अभी तो जब तक सांस चल रही है पहले ये देखो मैंने जिया ढंग से है कि नहीं है। तो कोशिश करें कि प्रेजेंट मोमेंट के अंदर मतलब आप एक दिन का ही टास्क रख के जो है ना लाइफ को गुजारना शुरू करें। और ये जो बंडल है ना हम हमारे सरों पे अपना हैवी लेके बैठे होंगे, इसको जरा डे टू डे बेसिस में साइड पे करते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ें हम सिर्फ कचरे ही लेके फिर रहे हैं और उसका तो बिल्कुल साइड पे होना बहुत ज़रूरी भी है। खैर आज के लिए इतने, इंशाल्लाह फिर बात होती है। अल्लाह हाफिज़।